लाइव रिपोर्टिंग के दौरान निजी टीवी की रिपोर्टर मायरा हाशमी ने एक लड़के को थप्पड़ मार दिया तो ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गई और लोगों ने इस पर मुख्तलिफ तबसरे करना शुरू कर दिए। फैमिली को मैंने अरेंज किया था, उसकी प्रोटेक्शन मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी थी। वो बच्चा बार बार कभी शोर मचा रहा है, कभी लड़कियों को धक्के दे रहा है, ये चीज मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई। जैसे ही एंडिंग मैंने किया ना, मैंने उस बच्चे को उल्टे हाथ की चपेट मार दी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान। बट नाज़रीन, सोशल मीडिया पे वायरल एक रिपोर्टर की जानिब से लाइव रिपोर्टिंग के दौरान किसी को थप्पड़ मारने की वीडियो जो कि आप सबने देखी होगी, वो रिपोर्टर मायरा हाशमी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि लाइव रिपोर्टिंग के दौरान इनका जो टेम्परामीटर है वो कैसे हाई हो गया, उस वक्त हुआ क्या था और इन्होंने जो थप्पड़ मारा था वो किसको मारा था, क्या वो बाद में लड़ा था इनके साथ। तो ये सब बातें हम मायरा हाशमी से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मायरा, ये बताएं कि आप इससे पहले भी वायरल हुई थी, दोबारा फिर वायरल हो गई हैं, ये आप खुद स्टंट करती हैं या हो जाता है? नहीं, ये हो जाता है। मैंने जान के खुद कुछ भी नहीं किया। सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो गई थी कि ऐसा करना पड़ा मुझे। कमेंट्स आ रहे हैं कि ये शोहरत के लिए आप कर रही हैं ऐसा कुछ? नहीं, शोहरत अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई ऐसे वैसे घर से नहीं हूँ, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मुझे शोहरत के लिए जो है वो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे स्टंट करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है और वो कहते हैं ना, इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में होती है। पहले भी वायरल हुई हूँ, लोगों ने बातें की, कुछ नहीं बिगाड़ सके, तो अब भी हो गई, तो अब भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये बताएं, वो रिपोर्टिंग आप क्या कर रही थी, क्या टाइम था और आप किस जगह पर मौजूद थी, वो सब मनाजर जो है बताइए। वो जगह बहुत ही सनसनीखेज कह मीनार पाकिस्तान जगह थी वो जहाँ पे मैंने एज लाइव किया था और मुझे असाइन किया गया था ऑफिस की जानिब से कि आपने फैमिलीज़ के साथ जो है वो पार्क से इंटरव्यू देना है। तो मेरी टेक हो जाती, कोई इशू नहीं था, लेकिन चूंकि बात फैमिली तक पहुंच गई थी, जिस फैमिली को मैंने अरेंज किया था उसकी प्रोटेक्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अगर लड़के उन्हें धक्के देंगे तो ज़ाहिर बात है वो मेरी वजह से यहाँ पे खड़े हुए हैं। जो उनके फादर थे ड्यूरिंग, अगर आप लोग मेरा पूरा एज लाइव निकाल के देखें, वो तो लास्ट में क्लिप है ना जिसकी वजह से लोग तनकीद कर रहे हैं। अगर आप पूरा निकाल के देखें ना, कैमरा बहुत ही ज़्यादा डिस्टॉर्शन कर रहा है, हिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो बच्चा बार बार कभी खांस रहा है, कभी शोर मचा रहा है, कभी लड़कियों को धक्के दे रहा है। तो ये चीज़ मेरे से बर्दाश्त नहीं हुई। खैर, मैंने तो अपनी जानिब से जो है वो मुझे लगा कि मैंने इंटरव्यू के ईद की खुशियाँ दोबारा कर रहे हैं, वो एंडिंग कर दी थी। मुझे नहीं पता था कि कैमरा अब भी रोल पे है। तो वो जैसे ही एंडिंग मैंने किया ना, मैंने उस बच्चे को उल्टे हाथ की चपेट मार दी है। मैंने वो इसलिए मारी कि अब तुम करो, अब फैमिली भी फ्री हो गई है, मैं भी फ्री हूँ, अब तुम बदतमीज़ी करो। वो थप्पड़ जो आपने मारा था वो बड़े स्टाइल में पूरा परफेक्ट तरीके से मुंह पे लगाया था। आपने कोई कंग फू की क्लासेस ली हुई है? नहीं नहीं, और आपको मुझे देख के लगता है कि मैं मारती होंगी थप्पड़? स्मार्ट लोग हमेशा शार्प होते हैं। शार्प मैं बहुत ज़्यादा हूँ, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ, लेकिन थप्पड़ मारना मेरी फितरत में नहीं है। वो बस कहते हैं अचानक ही लग गया। मुझे नहीं पता चला कि उस टाइम सिचुएशन ऐसी बिगड़ चुकी थी कि हजूम बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो चुका था। और अगर पहली बात, दूसरी बात उस्मान ये भी है कि अगर आपकी गलती ना होती तो आपने उसका मुझे दोबारा उसका जवाब देना था बदले में, लेकिन उस बच्चे की गलती थी और वो बच्चा इतना भी बच्चा नहीं था, वो तकरीबन 16-17 साल का था, लड़का था। तो खैर वो पूरा थप्पड़ से पूरा एक मरतबा मूव हो गया था। मुझे नहीं पता इतनी फोर्स आ कैसे गई। ये बताएं कि जब आपने थप्पड़ लगाया तो उसका रिएक्शन, या मतलब हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है? बिल्कुल होता है। और मैंने फिर डांटा उसको। मैंने कहा सुबह सवेरे ही घर वालों ने भेज दिया कि जाओ जाके बच्चियाँ छेड़ो। मैंने कहा आपके घर में माएँ बहनें नहीं हैं? मैंने कहा ये भी किसी की बेटी है, मैं भी किसी की बेटी हूँ। अगर हम लोग मर्दों के शाना बशाना काम करें तो इतना हमारा हक बनता है कि हम खुद को प्रोटेक्ट करें। अगर हम दूसरों को मौका देंगे ना तो मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ जाने थे। इस वीडियो के बाद ऑफिस से क्या रिएक्शन है, जहाँ पे आप अपनी जर्नलिज्म के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं? अक्सर होता है कि ऑफिस वाले बैक नहीं करते कि ये आपने क्या कर दिया है, तो क्या सपोर्ट आ रही वहाँ? मुझे नहीं पता था कि ये क्लिप एडिट हो गया। वो तो मुझे जब एनएलई ने बाहर बुलाया और कहा कि ये थप्पड़ वाला क्या सीना, मैं उधर ही हंसने लगी। मैंने कहा ये कैसे कैमरे में आ गया। तो खैर वो एक रैंडमली चीज़ थी और मुझे ऑफिस ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कि आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आपने बिल्कुल ठीक किया। और रिपोर्ट भी स्पेशली जो है वो मेरे चैनल ने बनाई है पॉजिटिव। और इसके साथ साथ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं,
पाकिस्तान के लोग मेरे पर तनकीद कर रहे हैं, जबकि इंडिया के लोग और सऊदी अरेबिया के लोग, ऑस्ट्रेलिया के लोग जो है वो खुश हो रहे हैं, बिकॉज़ उनकी आप बीती ये कहानी होती है। और मैंने ऐसा किया। मैं लड़कियों को भी यही कहूँगी कि डरना नहीं चाहिए, ख़ुद को सनफ़े नाजुक समझ के जो है ना खामोश नहीं रह जाना चाहिए। बार बार हम एक इंसान को बार बार नहीं समझा जाते। प्यार से आप एक मरतबा समझा सकते हैं, 2 मरतबा समझा सकते हैं, हर बार नहीं समझा सकते। तो उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी होता है ताकि दोबारा ऐसा ना हो। हम लोग जानबूझकर ऐसा नहीं करते, बहुत ज़्यादा तंग आकर जो है ये एक्शन हमें लेना पड़ता है, ऐसे हालात, ऐसा रवैया इख्तियार करना पड़ता है। और दूसरी बात ये कि बात सिर्फ मेरी नहीं थी, बात हर उस बेटी की है। अगर हम लोग एक तो पाकिस्तान में रहते हैं और ऊपर से हम पाकिस्तान का मतलब क्या है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो इस पाक सरज़मीन पर भी हम लड़कियों को इस तरह तंग किया जाता है। तो आपको पता है ना, अमूमन जब हम लोग एज़ लाइफ कर रहे होते हैं, मक्खियों की तरह सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो जहाँ जहाँ पे भी ऐसा होगा, जहाँ जहाँ पर लड़कियों के साथ बदतमीज़ी की जाएगी, उसका यही जवाब होना चाहिए। दोबारा जो है वो मौका नहीं देना हमने। ये गुस्सा गर्मी, हबस या महंगाई का था, किसका था? बदतमीज़ी का था। सिर्फ बदतमीजी। बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं है। इज़्ज़त बहुत ज़्यादा मुझे अजीज़ है, इज़्ज़त बनाते हुए सालों साल लग जाते हैं और मैं बिल्कुल भी इसको नहीं गंवा सकती। और इज़्ज़त के मामले में मैं किसी को नहीं छोड़ती हूँ, बेशक कुछ भी हो जाए। इस वाक़े के बाद जब आप घर गई हैं तो घर के जो बच्चे या लड़के वो तो आपसे डर रहे होंगे कि मारने दे हमें भी। मैं अभी जिधर भी जा रही हूँ ना तो वो मेरे से डर ही रहे हैं। ये थप्पड़ मार देगी। मैं बल्कि अच्छी बात है, खुशी महसूस हो रही है मुझे, किसी किस्म की भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही है कि मैंने ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन बात यह है कि वो बच्चा बाज नहीं आ रहा था और बाज उसको कैसे वो बाज आया उसके लिए थप्पड़ मारना पड़ा। बस एक को सबक सिखाने का मतलब ये है कि खुद भी सबक सीखना। देखने वालों के लिए ये मैसेज है कि लड़की को देखकर पागल नहीं हो जाते, लड़की को देखकर तमीज़ के दायरे से बाहर नहीं हो जाते। खुद पर कंट्रोल किया करे, काबू किया करे। हम लोग बाहर काम करने के लिए निकलते हैं, आपको बर वक्त आगाह कि हमारे मुल्क की हालात क्या है, इशू ऑफ द डे क्या है, उससे आपको आगाह करने के लिए हम लोग फील्ड में निकले हैं। और अगर हम लोग नहीं निकलेंगे तो खबरें कौन देगा इन्हें। आपकी वजह से जो दीगर लड़कियां जो रिपोर्टिंग करती है उनका कितना मोराल बुलंद हुआ है? बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा हम लोग तो पहले 2 घंटे सोचते, फिर हम लोग बाद में कहते कह रहे कोई बात नहीं यार, बदतमीज़ी ना करो। मेरे से तो 2 मिनट भी बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने पहले उसको एज लाइफ से पहले समझाया है कि भाई आपने अगर देखना है तो आप खामोशी से देखें, आप बार बार तंग ना करें। कैमरा मैन ने 2-3 मरतबा बोला है कि यार तू बार बार तंग कर रहा है। वो कहते हैं कि नहीं मैंने ऐसे ही करना है, फिर ऐसे को तैसा तो होगा।